क्यों? बस एक कैरेक्टर के नाम की वजह से इतने मस्त शो को ही पूरा बैन कर दिया गया। और ये डोरेमोन का कौन सा एपिसोड था जिसमें आप यकीन नहीं करोगे कि डोरेमोन ने किसके साथ कलैब किया था? भाई वीडियो को 3 गिनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एंड तक वीडियो देखने वाले हो। 1 2 3 आपने कर दिया होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है, जिसका आपको इतने सालों से इंतजार था, वही होने जा रहा है। जी हाँ, फेस रिवील ये अब होने जा रहा है। फेस रिवील इस चैनल पे होने जा रहा है, जहाँ फेस के साथ पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के वीडियोस आने वाले हैं, जो आपको अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलेंगे। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 1, जो लोग अब तक एक पहाड़ के नीचे रहते हैं, उनके लिए बता दो, हीरो भक्ति शक्ति एक एडवेंचर सुपर हीरो शो था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसके 3 सीजन रिलीज किए गए थे, जिसकी स्टार्टिंग हंगामा टीवी पर 30 मई 2005 में हुई थी और खत्म 2007 में। इस शो के मेन कैरेक्टर का नाम था जॉय, जो एक चंपू सा स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन वो एक गॉडेस दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त होता है, लेकिन वो काफी कमजोर भी होता है। इसलिए गॉडेस दुर्गा उससे खुश होकर उसे एक रिंग देती है, जिससे वो एक सुपर हीरो बन जाता है, हीरो नाम का। जिसके बाद ऑब्वियसली वो बच्चों को किडनैप तो करेगा नहीं, वो बचाता है दुनिया के बुरे लोगों से, जिसमें इसके हेल्प इसके टॉयज करते हैं, जिन्हें भी एक पावर दी गई थी। उन कैरेक्टर्स का नाम था ढोलू और बबली, जो एक कॉमेडिक रिलीफ के लिए शो में डाले गए थे। इस सब के बाद भी शो अच्छा चल रहा था, लोग इसे देख रहे थे, तो फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? असल में इसे बंद नहीं किया गया, एंड कराया गया था, क्योंकि इसकी स्टोरी 3 सीजन तक ही लिखी गई थी, जिसके बाद मेकर्स ने हैप्पी एंडिंग देकर इसे खत्म कर दिया। लेकिन अब अगर ये शो होता तो कुछ पैसे चूसने के लिए बेकार के एपिसोड्स इसमें भरे जाते, चाहे इसमें कुछ भी बचा हो या नहीं। नंबर 2, शकला का बूम बूम। शायद ही कोई 90s का बच्चा होगा जिसने ये शो ना देखा हो, और सबने ही संजू जैसी जादुई पेंसिल का सपना देखा है, और देखते टाइम हम बस यही सोचते थे कि यार ऐसी पेंसिल मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने इसे स्टार प्लस या स्टार उत्सव पर देखना शुरू किया होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इसे डीडी नेशनल पर 2000 में शुरू किया गया था, जो सिर्फ 20 एपिसोड्स का था, जिसे 2002 में बंद भी कर दिया गया। लेकिन इस शो को बहुत पसंद किया गया, जिसे स्टार प्लस पर फिर से लॉन्च कर दिया जाता है, और वहाँ ये और ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा कि आपको हर स्टेशनरी पर ये पेंसिल देखने को मिल जाती थी, क्योंकि रियल में ना सही। ऐसे तो इस पेंसिल को सिर्फ यूज ही कर सकते हैं। इसके टोटल 491 एपिसोड्स बनाए गए, जिसमें ऐसी शॉकिंग डिटेल्स थी जिसने सिम्पसन्स को भी फेल कर दिया था, क्योंकि सीजन 4 में संजू को टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आकर अपनी फैमिली को बचाना था, जहाँ पर आजकल की सारी टेक्नोलॉजी जैसे आधार कार्ड, जीपीएस ट्रैकिंग जैसी और भी बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई थी। आप हूबहू आंखों के सामने देख सकते हो। इस शो को काफी बार लो टीआरपी का फेस करना पड़ा था, जैसे 3rd सीजन को तो बहुत कम टीआरपी मिली थी, तो इसे कंपनी को दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी टीआरपी नहीं बढ़ी, जिसके बाद मेकर्स ने सोचा कि इसे बंद करना ही सही रहेगा, और 2004 में फाइनली इसे बंद कर दिया गया, और हमारा बचपन का एक गोल्डन एरा भी इसके साथ खत्म हो गया। नंबर 3, पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स हमारे टाइम का सबसे फेमस शो था, और आज भी जब भी आप किसी अडल्ट से पूछोगे तो उसने कभी ना कभी पावर रेंजर्स को जरूर देखा है, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे डायनो थंडर, सुपर समुराई एक्सेट्रा, जिसमें से पावर रेंजर्स एसपीडी सबसे ज्यादा फेमस था। लेकिन क्या आप जानते हो, इस शो को एक जापानीज शो सुपर सेंटाई से कॉपी करके बनाया गया था। इसके बावजूद भी ये शो हर जगह बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, इसका पहला शो जो माइटी मॉर्फिन था, उसके रिलीज होने के 6 महीने बाद ही उसने सारे शोज की रेटिंग तोड़ दी थी, और सबसे ज्यादा देखने वाला शो ये बन गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बंद क्यों किया गया? असल में प्रॉब्लम आती है पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन के नाम से, जिसमें मलेशिया में तो इसे इसी वजह से बैन किया गया। इसमें मॉर्फिन का नाम था, और मॉर्फिन एक बहुत खतरनाक ड्रग भी होता है, इसलिए मलेशिया में इसे बैन कर दिया गया। साथ ही न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई है, जिससे बच्चे इंस्पायर होकर अपनी फेक स्पॉट लेकर रोड्स पे निकल जाते थे, जिससे वहाँ भी ये बैन हो गया था। लेकिन इंडिया में ये शो बंद नहीं हुआ, बल्कि इसका प्रोडक्शन डिज्नी ने खुद ही रोक दिया, क्योंकि एक इंटरव्यू में इसके शो रनर्स का कहना था कि उन्हें ये शो पसंद नहीं था, और बाद में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे एयर क्यों कर रहे हैं। नंबर 4, शक्तिमान। शक्तिमान हर बच्चे का और इंडिया का पहला मेन सुपर हीरो था। शायद ही कोई इंडिया में होगा जो इसे हेट करता होगा, क्योंकि इसे हम देखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करते थे, और जैसे ही आता वैसे ही हम कहीं भी हो टाइम देखकर भाग चले आते थे। जिसमें शक्तिमान तो बेस्ट था ही, लेकिन इसका विलन भी उतना ही बेस्ट था, किलविश नाम का। शक्तिमान के इतने ज्यादा फैन थे कि इसके घूमने वाले स्टंट हर कोई करता था। शक्तिमान का कैरेक्टर भी सुपरमैन से काफी सिमिलर था, क्योंकि इसमें भी गंगाधर नाम का एक रिपोर्टर होता है, जिसे मुकेश खन्ना जी ने प्ले किया था।
था, जो कि इस शो के प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ गया। बहुत से लोगों का पहला कहना था कि जो बच्चे शक्तिमान की नकल करते हैं उनमें से कई लोगों को भी चोट आई है, वो बिल्डिंग से कूद जाया करते थे। लेकिन जब ये बात मुकेश खन्ना से पूछी गई तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और बताया कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, बल्कि डीडी नेशनल उनसे 16 लाख रुपए मांग रहे थे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा थे और मुकेश खन्ना जी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें शक्तिमान को बंद करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि शक्तिमान के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें मुकेश खन्ना भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि इसमें शक्तिमान कौन प्ले करता है, क्योंकि मुकेश खन्ना जी तो काफी ओल्ड हो चुके हैं इस वक्त। आप जानकर शॉक हो जाओगे कि इस शो का डोरेमोन के साथ कोलैब हुआ था। हमें शो की बहुत सिंपल स्टोरी होती है कि अगर कोई शो नहीं चलता तो उसे बंद कर देंगे, लेकिन परमैन ऐसा शो था जिसके हिट होने के बाद भी इसे बंद करना पड़ा, लेकिन फिर इसे चालू कर दिया गया और फिर बंद कर दिया गया। परमैन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आपको भी मजा आएगा। अगर आपने परमैन देखा है तो परमैन को लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि इसमें काफी फ्यूचरिस्टिक टेक दिखाया गया था। क्योंकि जैसा बाकी सुपर हीरो शोज में एक ही इंसान को इधर उधर जाना पड़ता है, उसमें वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया गया था। क्योंकि इसमें मित्सुओ जो परमैन था उसे एक रोबोट दिया गया था जो मित्सुओ की जगह ले लेता था उसके एब्सेंस में। इतना हिट और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होने के बाद भी इसे आखिर बंद होना पड़ा। असल में परमैन को इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी बर्बाद करने वाले इसके मेकर्स ही थे, जिन्हें एक बहुत छोटी सी बात समझ ही नहीं आई। परमैन का राइट सबसे पहले डिज्नी के पास थे, लेकिन डिज्नी को इस शो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इसे हंगामा को दे दिया गया और हंगामा ने इसे 550 को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। जबकि इस टाइम मोस्टली बच्चे अपने ट्यूशन जाते थे, जिसकी वजह से इसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन यूट्यूब पर इसकी वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने सोचा चलो फिर से इसे लॉन्च करते हैं। लेकिन इस बार ये फ्लॉप रहा। कंपनी को समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है और वो बौखला उठे। जो कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ था उस पर भी एक कॉपीराइट मारने लगे और सारी वीडियो हटवा दी। अब ये दोनों जगह से गायब हो गया था। लेकिन इसका जिक्र डोरेमोन के एक एपिसोड में किया गया है, जब नोबिता मित्सुओ की गर्लफ्रेंड से पूछता है कि यह कौन है, तो वह कहती है कि मैं इसका इंतजार कर रही हूँ, जो कि मित्सुओ होता है। नंबर 6, पोपोय द सेलर मैन। ये कार्टून बहुत सारा फेमस था और साथ में बच्चों को पालक खाने का भी मैसेज देता था। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं पोपोय द सेलर मैन की बात कर रहा हूँ, जो टाइम पर सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। लेकिन हम जानने वाले हैं कि इसे आखिर बंद क्यों कर दिया गया। पोपोय द सेलर मैन को 17 जनवरी 1991 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जो आप में से बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ से पहले का है। इस शो को थिम्बल थिएटर कॉमिक सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जिसे एक एक्चुअल इंसान एलसी क्रिस्लर से इंस्पायर होकर लिया गया था। पोपोय के मेन कैरेक्टर में पोपोय ही था, जो देखने में एक नॉर्मल हाई मैन था, लेकिन ये बाकी लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन एक बहुत ही अमेजिंग राज था, पालक। क्योंकि पोपोय जब भी पालक खाता तो उसके आर्म्स बहुत ज्यादा फूल जाते थे, मानो उसमें कई हाथों की ताकत आ गई हो, और फिर उसके आगे कोई नहीं टिक पाता। पोपोय को फेमस करने के पीछे एक और मेजर चीज थी कि उसका स्टाइल। वो उस टाइम के बच्चों को काफी फंकी लगता था। वो हाथ मुंह में हुक्का टाइप, वो जिससे स्पिनच भी खाता था। सब कुछ पोपोय को रजनीकांत की तरह दिखाता था। ये शो इतना फेमस हो गया था कि आज भी हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके एक छोटी सी गलती की वजह से ये डूब गया। इस शो पर बहुत केसेस हुए हैं कि स्मोकिंग को बच्चों में बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा तो एक मिनी हुक्का पोपोय के मुंह में हमेशा रहता था, जिसकी वजह से इसे 200 से भी ज्यादा एपिसोड्स में बंद करना पड़ा, क्योंकि क्रिएटर्स पे पोपोय से वो आइकॉनिक पहचान नहीं छीनना चाहते थे। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि कैसे इस छोटी सी चीज की वजह से सौरभ जोशी को इतना हेट मिला कि उनके मम्मी तक को भी माफी मांगनी पड़ गई। और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, इनका इतना काला सच जानकर आपको यकीन नहीं होगा। तो इस वीडियो को अभी जाके देखो, ये बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।